भंडारदरा के खूबसूरत बैकवाटर्स पर सूरज की पहली किरणों के साथ ली गई चाय की चुस्की, यारों के साथ बीच पर पहली नाइट कैंपिंग, कोंकण में फैमिली के साथ एक ऑफबीट गांव में फैमिली टेंट कैंपिंग ट्रिप। ये और ऐसी कई ट्रिप्स, कभी जंगल, कभी गांव, कभी शहर, कभी गुजरात, कभी एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, करीब करीब 80,000 किलोमीटर का सफर हमने तय किया इन पिछले 5 सालों में हमारी मारुति सुजुकी इको के साथ। इसी मारुति सुजुकी इको के साथ हम करने वाले थे सफर हिमालयों की खूबसूरत वादियों में बसे हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली का। पहाड़ों का यह सफर जितना खूबसूरत होगा उतना ही खतरनाक भी, इसीलिए हम ले आए हमारी कैंपर इको को सर्विस सेंटर। यहां पर कराई गई इसकी डिटेल चेकअप और सर्विस के बाद लगवाए गए नए टायर्स और व्हील अलाइनमेंट के साथ अपनी कैंपर इको हो गई तैयार इस महा सफर के लिए। हिमालय के पहाड़ों में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था शिमला। पुणे से शिमला की दूरी है लगभग 1800 किलोमीटर और यह सफर हमने तय किया 2.5 दिनों में। पुणे से नासिक हाईवे पर सिन्नर, वहां से चांदवड, आगे धुले होते हुए हमारा पहला दिन खत्म हुआ मध्य प्रदेश के धार में, रतलाम से करीब करीब 80 किलोमीटर पहले दिन सफर की एक्साइटमेंट के सामने मई की बदन झुलसा देने वाली गर्मी भी फीकी पड़ रही थी। हिमालय की गोद में घूमने और नजारों का मजा लेने का जुनून कुछ ऐसा था कि हम महाराष्ट्र, एमपी, आगे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ कहीं भी साइट सीइंग के लिए नहीं रुके। पर फिर भी इन जगहों से गुजरने वाले ये रास्ते यहाँ के लोगों की जिंदगी की एक झलक दे ही जाते। खूप मोठे झाले रे. हे काय अच्छा समोरून येत होते का? जैसे जैसे हम नॉर्थ इंडिया की ओर बढ़े गर्मी बहुत तेज हो गई। हमारा दूसरा दिन शुरू हुआ एमपी में धार से और आज हमारी मंजिल थी हरियाणा में नरनौल या थोड़ा और आगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम निकले हैं स्पीति ट्रिप के लिए और अभी हम लोग हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में, रतलाम से कुछ 80 किलोमीटर पहले। ये हमारी कार, जैसे आप लोग जानते ही हैं। हम लोग पुणे से एमपी में रतलाम से थोड़ा पहले धार करके एक जगह है, तो कल रात को धार में रुके थे। अभी हमने 600 किलोमीटर्स कल एक दिन में कवर किया। रोड्स आर वेरी गुड, सब जगह रोड्स बहुत अच्छे हैं। राइट फ्रॉम पुणे टिल धुले से यहाँ धार तक, आगे रतलाम तक भी ऐसे पेड़ सी मेरे पीछे, इस तरह से बहुत अच्छे रोड्स हैं। रोड्स का कंडीशन अभी तक काफी अच्छी है। हिमालय की चोटियों को इतने करीब से मैं और अर्चना पहली बार देखने वाले थे। पहली बार उसकी ठंड महसूस करने वाले। स्वेटर, जैकेट, कैप, ग्लोव्स, यहां तक कि एक्स्ट्रा कंबल भी हमने अपने साथ घर से ही ले लिया था, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सूर्य देवता ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा क्लाउडी है तो हमें थोड़ा आराम हो रहा है, खड़े हो सकते हैं। तो गाइज फिलहाल हम लोग हैं रोहतक में। 24th नाइट को हम आसपास 12 बजे हम लोग रोहतक के पास निंदाना गांव में यहाँ पहुंच गए थे। रुद्र शिवा बाय यादव जी का ये ढाबा है, काफ़ी फेमस है। सो पॉइंट की बात यह है, कल हम लोग धार से निकले, उज्जैन आउटर से होते हुए हम लोग पहुँचे गरोड़ करके एक जगह है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पे। वहाँ से हमने मुंबई NE4 मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पकड़ा, NE4, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी चीज़ें बन रही हैं वहाँ पर, बट फिर भी हमें एक्सेस दिया हुआ है उसका,
काफ़ी क्विक जगह पे। कहीं कहीं वन वे है गाइस, प्लीज़ उसका ध्यान रखिए, वो हमने देखा। सो थोड़ा सा गाइस यू नो सिविक सेंस का हमें ख्याल रखना चाहिए। NE4 के बाद हम लोग यहाँ 148, उसके बाद हम लोग इस अम्बाला हाईवे पे है, जिसको नरनौल हम पहुँचे। हम लोग नरनौल से ये अम्बाला हाईवे लिया है, जिसको बोलते हैं 152D। यहाँ से हम लोग अम्बाला से चंडीगढ़ और वहाँ से आज शिमला पहुँचेंगे। रास्ते में पंजाब हरियाणा में बड़े बड़े फसलों से लहलाता खेत आंखों को गर्मी से राहत दे रहे थे। सारे हाईवेज, चाहे मुंबई आगरा NH52 हो, NE4 हो या 152D, सभी बहुत अच्छे रहे। NE4 पर कुछ जगह काम चल रहा है, बट ठीक ठाक है। तो दोस्तों ये हमारी कार, और ये रुके हम लोग यहाँ हम खाएंगे छोले कुलचे। देखते हैं से भी है, और ये लगा दी सबने पढ़ाई। बैठो, और ये हमारी मैडम जी पहले आके बैठ गए आप तो। हाँ, उन्होंने बोला 10 मिनट में मिलेंगे। अच्छा जी, बढ़िया बात है। अर्चना जी आपकी ओर बढ़िया है। तो उसके बाद हम लोग इस अम्बाला हाईवे पे है, जिसको मेरे जैसे एक्शन में होनी चाहिए। नरनौल से ये अम्बाला हाईवे लिया है, जिसको बोलते हैं 152D। चलो देखते हैं वर्डिक्ट क्या आता है। अम्बाला से चंडीगढ़। चलो, अर्चना लाइक इट। सो दिस इज आवर छोले कुलचा, छोले भटूरे थाली। बहरहाल महाराष्ट्र से हिमाचल प्रदेश तक का 3 दिन 2 रातों का करीबन 1800 किलोमीटर का ये सफर तय करके हम आ गए थे हिमालय की चोटियों के पास, और हमने अपना डेरा डाला एक छोटे से मगर खूबसूरत गांव थियोग में। चावल और कड़ी कैसा है? अरे ये आपने क्या पहना है मैडम जी? आपका तो ड्रेसिंग सेंस कुछ चेंज नहीं हो गया हिमाचल में आते ही? ठंडी लग रही है आपको? तो गाइस ठंड है, मैं भी कुछ ना कुछ पहनने वाला हूँ। हाँ तो आप कुछ कह रहे थे? कल तक एक्सट्रीम गर्मी थी, आज से एक्सट्रीम ठंडी चालू हो रही है। सो एक एक्सट्रीम गर्मी से दोस्तों एक्सट्रीम ठंडी में आ गए हम लोग। राजमा चावल खा रहे थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लोग पहुंच गए पहाड़ों में। तो हम कैसे पहुंचे पहाड़ों में दोस्तों? सुबह हम लोग निकले रोहतक से, और हमको पहुंचना था शिमला या फिर उसके आगे थोड़ा बहुत। रोहतक से आप जब निकलते हो अम्बाला तक तो आपको 152D ही लेना है, जैसे कल भी आपको अपडेट में मैंने दिखाया था। जैसे अम्बाला के पास आते हो तो वहां से अम्बाला सिटी में घुसते ही शाहपुरा पालनपुरा ये एक रोड है अलग से। 152G करके एक रोड भी है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, उस पर मत जाइएगा, वो बीच में ही बंद हो जाता है, फिर आपको वापस नीचे उतरना पड़ता है। हमसे वो गलती हो गई थी। सो शाहपुरा पालनपुरा होते हुए आप डायरेक्टली चंडीगढ़ के भी आउटस्कर्ट्स में निकल जाते हो। आपको कुफरी लग जाता है। कुफरी जैसे शुरू होता है आपको CNG अगर आपका व्हीकल है तो बंद कर देना है और पेट्रोल यूज करना शुरू करना है। अभी तक 1850 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं पूना से यहाँ तक। बाकी ठंड है, जैसे आप शिमला पहुंचोगे तो थोड़ा बहुत ठंड होना शुरू हो जाती है। सुबह और शाम को सुबह लेट से 11-12 बजे तक, और शाम को 4 बजे से बाद में, 4 या 5 बजे के बाद में आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी। नॉर्मल एक जैकेट टी-शर्ट है आपके पास तो भी ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए लेते हैं आपसे विदा, और अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे हिमाचल की खूबसूरत वादियां। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और
घूमते रहिए दोस्तों।